ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 81 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण और पठन कर रहे हैं, जिसके प्रथम भाग आदि भाग में चैतन्य महाप्रभु के सन्यास से पूर्व की प्रथम 24 वर्ष की घटनाओं का उल्लेख है। मध्य लीला में सन्यास के उपरांत प्रथम 6 वर्षों की घटनाओं का 25 अध्यायों में उल्लेख है और अंत्य लीला में भगवान के सन्यास जीवन के अत्यंत भावमय, करुणामय, भक्ति के अत्यंत गूढ़तम सूत्रों को स्फुरित करने वाली घटनाओं का उल्लेख है। वर्तमान में हम सभी मध्य लीला अध्याय 11 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 11 जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने 11वें अध्याय का सारांश अपनी पुस्तक अमृत प्रवाह में दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इस पुस्तक के विभिन्न श्लोकों छंदों का तात्पर्य हम सभी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से श्रवण कर रहे हैं। करीब 243 छंद हैं इस अध्याय में। हम श्रवण करेंगे कहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, जो हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, राजा प्रताप रुद्र की याचना को कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से भेंट हो जाए, मिलन हो जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे और भगवान उसे अस्वीकार कर देंगे। तो प्रार्थना ठुकरा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये हम श्रवण करेंगे। रामानंद राय जिनकी चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह प्रताप रुद्र के सामने भगवान की अत्यधिक प्रशंसा करेंगे। हमें स्मरण रखना है पिछले अध्याय में जो हमने श्रवण किया था कि भवानंद राय उनके पिता चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ रामानंद राय के आने की। तो रामानंद राय सरकारी नौकरी ठुकराकर चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में आएंगे और बतलाएंगे कि कैसे राजा ने उनको यह सुनते ही कि महाप्रभु उन्हें अपनी सेवा में पुरी में चाहते हैं, तुरंत राजपद से मुक्त कर दिया। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा नरम होंगे उनके बारे में यह जानकर। तो ऐसी सुंदर घटना है, गोपीनाथ आचार्य के साथ घटना है, रथ यात्रा से संबंधित घटना है। ये सभी यहाँ हम क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा एक एक श्लोक और छंद तात्पर्य सहित हम स्क्रीन में यहाँ देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करेंगे मध्य लीला अध्याय 11 चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। अत्योदण्डं ताण्डवं गौरचन्द्र कुर्वन् भक्ते श्रीजगन्नाथगेः नानाभावाकृताङ्गस्वधाम्ना चक्रे विश्वं प्रेमवन्या निमग्नम्। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत को प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछलकर नृत्य किया है।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। तो आरंभ करते हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह यदि करी निवेदने। अगले दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वे उन्हें अनुमति दें, जिससे वे अभय होकर अपनी बात कह सकें। प्रभु कहे कह तुमी नाही किछु भय, योग्य है ले करीब अयोग्य है ले नय। महाप्रभु ने भट्टाचार्य को आश्वासन दिया कि वे बिना किसी भय के अपनी बात कहें, किंतु साथ में यह भी कहा कि यदि उनकी बात उपयुक्त होगी तभी वे स्वीकार करेंगे, अन्यथा अस्वीकार कर देंगे। तो अनुरोध करने आए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ पर प्रताप रुद्र के बारे में, क्योंकि प्रताप रुद्र ने कहा, प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य की भी बात मानते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य इस समय भगवान की भक्ति में सराबोर हैं और यह रस का स्रोत, यह झरना, यह सरिता प्रताप रुद्र अनुभव कर सकते हैं। प्रताप रुद्र अनुरोध कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से कि आप मेरा भगवान से एक बार मिलन करवा दें। सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ भगवान के सम्मुख है। अभी कहते हैं, सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हई चतोमा मिली बारे चाय। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रताप रुद्र राय नामक एक राजा है, वह आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है और आपकी अनुमति चाहता है। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण, सार्वभौम कह के न अयोग्य वचन। इस प्रस्ताव को सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से कान बंद कर दिए और कहा, अरे सार्वभौम, आप मुझसे ऐसी अनुपयुक्त बात के लिए अनुरोध क्यों कर रहे हैं? विरक्त सन्यासी आमा राज दर्शन, श्री दर्शन समविशीर भक्षण। तो सन्यासियों के लिए जो शास्त्र की निर्दिष्ट आज्ञा है वह प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे लिए किसी राजा से मिलना उसी तरह घातक है जिस तरह किसी स्त्री से मिलना। इन दोनों से मिलना विषपान करने के तुल्य है, क्योंकि संन्यास आश्रम में किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति से विरक्ति चाहिए। तो इसलिए कोई भी आकर्षण, कोई भी प्रलोभन, कोई भी इंद्रिय सुख का विषय प्रतिबंधित है। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगम् ईशो भव सागरस्य संदर्शनं विषयिरामथयोषितां च हा हन्त हन्त वेश भक्षणतोऽप्यसाधु। अत्यधिक शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भव सागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। तो ये महत्व की बात है। जिस प्रकार ब्रह्मचारियों को शिक्षा अध्ययन के समय जब बालक हैं, बालिकाएं हैं, युवा है, उनके लिए कहा जाता है भौतिक सुख के अनेकानेक संसाधनों से अपने आप को विरत रखना चाहिए, मनोरंजन के साधनों से अपने आप को विरक्त रखना चाहिए। इस भौतिक जगत में भी प्रगति करने के लिए क्षेत्र विशेष के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। उसी प्रकार गृहस्थ धर्म का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए कुछ निर्दिष्ट नियम बताए गए हैं और संन्यास आश्रम के लिए इसी प्रकार नियम नियत है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं कि इंद्रिय संन्यास अपनी सभी कार्य वृत्ति मनोभावना को भगवान पर एकाग्र चित्त करने के लिए है। तो इसमें किसी भी प्रकार का राजसिक, किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण पूर्णतया निषिद्ध है। प्रयास करना चाहिए कि इंद्रियां, क्योंकि उद्देश्य संन्यास के लिए, संन्यास देखा जाएगा, हमने भगवत गीता में श्रवण किया, वास्तव में कलयुग के लिए एक प्रकार से प्रतिबंधित ही है, क्योंकि कलयुग की वृत्ति में जीव के भीतर मन को एकाग्र करना, चित्त को, वृत्ति को भौतिक कलमश से दूर रखना अत्यंत दुरूह कार्य है।
नाम जप की महिमा की श्रेष्ठता बताते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे स्वयं इसको और विस्तार में कहेंगे। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष कहते हैं, संन्यास आश्रम का अर्थ है स्वयं को जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति के सागर से दूर करना, आध्यात्मिक जीवन के वैकुंठ में प्रवेश करना, अन्यों को अपने आचरण से इसके लिए प्रेरित करना। और यदि हमारा व्यवहार इस जगत की इंद्रिय तृप्ति में बना रहा तो फिर यह कैसे संभव होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक कठोर थे इस विषय में। वह किसी भी प्रकार के राजसीय व्यक्ति से या सांसारिक भावनाओं में कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए स्त्रियों से अपने आप को, यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, पूर्णतया विरक्त रखते थे। पंक्ति प्रयोग की है उन्होंने, उन्होंने भेंट करने से मना कर दिया क्योंकि वह राजनीतिक और आर्थिक मामलों में व्यस्त रहने वाले राजा थे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे अपने मित्र तथा भक्त के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। राजा से मिलने का प्रस्ताव उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सार्वभौम कहे सत्य तोमार वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु आपने जो कुछ कहा है वह सही है, किंतु यह राजा कोई सामान्य राजा नहीं है, यह जगन्नाथ जी के महान भक्त और सेवक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का पक्ष भी अपनी जगह अत्यधिक दृढ़ था। राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी की सेवा में निरत रहने वाले अत्यंत परोपकारी स्वभाव के प्रजापालक प्रवृत्ति के रहे हैं। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठ नारी स्पर्शे यछे उपजे विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह सत्य है कि राजा महान भक्त है, फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना होगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की ही क्यों ना हो, उसके रूप को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो जाता है। तो इन शिक्षाओं का संन्यास के संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। ना ही यहाँ पर राजा को निकृष्ट बताया जा रहा है, ना ही यहाँ स्त्री को निकृष्ट बताया जा रहा है, तथापि यह हमें भौतिक कार्यों में, यह हमें वेद के द्वारा संस्तुत गृहस्थ आश्रम, वेद के द्वारा संस्तुत क्षत्रिय धर्म के पालन के कार्यों में संलग्न रखने वाले जीव हैं। इस अर्थ में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपनी स्पष्टता व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, कितना भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसने अपने आप को संसार की आसक्तियों से विरत रखने का, अलग रखने का क्रम आरंभ कर दिया है, तो उसे भौतिकतावादी पुरुषों और स्त्रियों की संगति से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा सनातन शास्त्र वास्तव में मर्यादा युक्त आचरण के लिए है, और इस प्रकार के नियम कभी भी कहीं भी पालन किए जाएं तो वह सामाजिक सुव्यवस्था को संरक्षित रखने में सहायक होते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर इन्हें प्रस्तुत किया गया। किसी को भी इस प्रतिबंध वाली पंक्ति पर, इस व्यवहार पर कोई भी आपत्ति हो, चाहे राजा और भौतिकतावादी व्यक्ति के संदर्भ में, चाहे स्त्रियों के संग में, वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आकाराद् अपि भेतव्यं स्त्रीणां विषयिणामपि, यथा हेमन सहशोभ तथा तस्याकृते अपि। जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकतावादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। उसे उनके शारीरिक लक्षणों पर भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो जिस प्रकार कोई शूरवीर है तो उसकी तलवार रण क्षेत्र में उपयोगी है, पर वह यदि हर समय रण क्षेत्र के भाव में अपनी तलवार को साथ में लेकर रहेगा तो वह सामान्य जीवन में अपने आसपास वाले लोगों को भयभीत कर सकता है। यह शरीर एक साधन है, एक माध्यम है जगत की क्रियाविधि को संचालित करते रहने का। ब्रह्मा जी की काया से निर्मित पुरुष और स्त्री, दो शरीर इस जगत के संवर्धन में क्रिया विधियों के सम्यक पालन के लिए निमित्त किया गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को जगत में संलग्न रखने वाले साधनों से अपने आप को यथासंभव दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
चंद्रोदय नाटक का ये उल्लेख है। आगे कहते हैं, एचे बात पुनः अपि मुखे न आनी बे, कह यदि तबे आमाय एथा ना देखी बे। हे भट्टाचार्य, यदि आप इसी तरह मुझसे कहते रहोगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखोगे, अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से ना करना। भय पाइया सार्वभौम निज घर गैला, वासाय गिरा भट्टाचार्य चिंतित हईला। सार्वभौम भट्टाचार्य डर कर अपने घर वापस चले गए और इस विषय पर मनन करने लगे। हे न काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम अहिला, पात्र मित्र संगे राजा दर्शन चलीला। उसी समय महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम धाम पधारे और वे अपने मंत्रियों, सचिवों तथा सैनिक अधिकारियों समेत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए गए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतीत होता है कि प्रताप रुद्र राजधानी कटक में रहते थे और कुछ समय के उपरांत उन्होंने अपनी राजधानी जगन्नाथपुरी से कुछ मील दूर खुर्दा में स्थानांतरित कर ली। तो आजकल खुर्दा रोड नामक एक रेलवे स्टेशन है वहां पर। रामानंद राय आइला जग गजपति संगे, प्रथमे प्रभुरे आसी मिलिला बहुरंगे। जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तब रामानंद राय भी उनके साथ आए। वे तुरंत हर्षपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। राय प्रणति कैला प्रभु कैला आलिंगन, दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया है। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया है और दोनों प्रेमावेश में आकर रोने लगे। राय संगे प्रभु देखी स्नेह व्यवहार, सर्व भक्त गणेर मने हेल चमत्कार। श्री रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ व्यवहार को देखकर सारे भक्त अचंभित हो गए। राय कहे तो मारा गया राजा के कहील, तो मारिक्षा राजा मोर विशेषणाइल। रामानंद राय ने कहा, मैंने राजा प्रताप रुद्र को आपके आदेश से अवगत करा दिया है कि वे मुझे नौकरी से मुक्त कर दें। आपकी कृपा से राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इन भौतिक कार्यों से मुक्त कर दिया है। तो एक और सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान ने कहा कि राजपुरुषों से नहीं मिलना है मुझे। इसलिए यहाँ उल्लेख आता है कि रामानंद राय से जब भगवान के भावावेश मिलन को इस प्रकार शिष्यों ने और अन्य भक्तों ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि रामानंद राय तो राजसिक व्यक्ति हैं, वह तो राजा के लिए कार्य करते हैं, उच्चतर पद पर अभिषिक्त हैं, फिर भगवान ने इतने मित्रता पूर्वक, इतने भाव प्रणत होकर उनको स्वीकार किया है। तो इसलिए शिष्य यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं। और रामानंद राय प्रताप रुद्र की रामानंद राय यहाँ पर प्रताप रुद्र की विनयशीलता का, उनकी भगवान के चरणों में भक्ति में भावना का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि राजा को कोई आपत्ति नहीं थी जब मैंने उनको बताया कि आप चाहते हैं कि मैं पुरी में अब निवास करूं, राजकाज से, सरकारी पद से स्वयं को मुक्त करके। तो उन्होंने गवर्नर पद से उनको तुरंत अवकाश दे दिया। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि आप कार्य मुक्त हैं तथापि आप सरकारी पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। आमी कही आमा है ते नाहय विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा है। मैंने उनसे कहा, हे राजन, अब मैं राजनीतिक कार्यों में नहीं लगा रहना चाहता। मेरी इच्छा केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रहने की है। कृपया मुझे अनुमति दे। तोमार नाम सुनी राजा आनंदित हईल, आसन है ते उठी मोरे आलिंगन कैल। जब मैंने यह प्रस्ताव रखा तो आपका नाम सुनते ही राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने मेरा आलिंगन कर लिया। तोमार नाम सुनी है महाप्रेमा वेशे, मोर हाथे धरी करे पीरिति विशेषे। हे प्रभु, ज्यों ही राजा ने आपका पवित्र नाम सुना वे अत्यधिक भाव विह्वल हो उठे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने प्रेम के सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया। तुम्हारी ये वर्तन तुम्ही खाओ से ही वर्तन, निश्चिंत हैया भज चैतन्य चरण। जो ही उन्होंने मेरा निवेदन सुना, उन्होंने तुरंत बिना किसी कटौती के मेरी अवकाश वृत्ति पेंशन मंजूरी कर दी। इस तरह राजा ने अवकाश वृत्ति के रूप में पूरा वेतन देने की अनुमति कर दी और मुझसे अनुनय किया कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा निश्चिंत होकर करूं। आमिषार योग्य नहीं तार दर्शने, तारे यही भेजे तार सफल जीवने। राजा प्रताप रुद्र ने विनीत होकर यहाँ तक कहा कि मैं तो अत्यंत पतित और गर्हित हूँ,
मैं महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए अयोग्य हूँ। जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। परम कृपालु तेह व्रजेंद्र नंदन, कोर जन्मे मोरे अवश्य न दर्शन। राजा ने तब कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण हैं। वे अत्यंत दयालु कृपालु हैं और मैं आशा करता हूँ कि वे अगले जन्म में मुझे अवश्य दर्शन देंगे। ये ताहार प्रेम आरती देखी लू तो माते, तार एक प्रेम लेश नाही क आमाते। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि मुझ में महाराज प्रताप रुद्र के प्रेम का एक अंश भी नहीं है। प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भगत प्रधान, तो माँ के ये प्रीति करे से ही भाग्यवान। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, आप कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हैं। अतएव जो भी आपसे प्रेम करता है वह निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थोड़ा दयाद्र भाव दिखा रहे हैं। राजा की वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने रामानंद राय को इस प्रकार स्वीकृति दी भगवत चरणों में सेवा करने के लिए। तो माते ये एत प्रीति हई राजार, यही गुणे कृष्ण तारे करिबे अंगीकार। क्योंकि राजा ने आप पर इतना प्रेम दर्शाया है, अतएव भगवान कृष्ण उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। तो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य, अब रामानंद राय। रामानंद राय को भगवत प्राप्ति हो सके यहाँ इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से, इसके लिए माध्यम सार्वभौम भट्टाचार्य बने थे। अब रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने राजा प्रताप रुद्र के लिए कहा है, अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु थोड़े अपनी भक्त वत्सलता का अपने नियमों के परे जाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब वे कहते हैं कि कृष्ण अवश्य उन पर कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा करने वालों से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये एक प्रकार का आश्वासन है। चैतन्य महाप्रभु अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कह रहे हैं कि प्रताप रुद्र पर कृष्ण कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य में कि जब भट्टाचार्य के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए प्रताप रुद्र ने प्रार्थना की और भट्टाचार्य ने ये प्रार्थना भगवान के समक्ष रखी और महाप्रभु ने मिलने से मना भी कर दिया। उसके उपरांत अब जब रामानंद राय बतला रहे हैं कि राजा उनके दर्शन के लिए कितने इच्छुक हैं और स्वयं को कितना विनीत भाव से प्रस्तुत करते हैं कि मुझे तो अब अगले जीवन में दर्शन होगा, पर क्योंकि भगवान ने आपको स्वीकार किया तो आप तुरंत जाएं। तो यहाँ पर लिखा है, महाप्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने। तात्पर्य में कहते हैं ये इस बात की पुष्टि करता है कि जब कोई भगवान के दास की सेवा करता है तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो वहां राजपद की बात थी, और यहाँ रामानंद राय कह रहे हैं तो यहाँ भगवान के भक्त जिन्हें भगवान ने स्वीकार किया है उनको भगवत प्राप्ति में सहायता हो सके, इसकी यहाँ पर राजा व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे रामानंद राय, चूंकि राजा तुम्हें चाहता है अतः वह भाग्यशाली है और तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्चते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्ता, ते में भक्त तमामता। आदि पुराण से उद्धृत श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें यहाँ बतलाते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दासों के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की व्यवस्था ही दासानुदास पद्धति पर है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को प्रभु माता जी कहकर संबोधित करता है, अर्थात आप भगवान की सेवा करते हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने को तत्पर हैं। जो मेरे दास के दास हैं, मेरे दास के भक्त हैं, जो मेरे भक्तों के दास हैं, वे मेरे सचमुच भक्त हैं। आगे उल्लेख आया है, आदर परिचर्यायाम सर्वांगे अभिवंदनम। ये लघु भावनामृत का भागवतामृत का श्लोक है। मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति, मदर्थे अश्वंग चेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं, मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जन। मेरे भक्त
अब वर्तमान में श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 और 22 उद्धृत की गई है। मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं। वे अपने सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देते हैं। वे मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। वे अपना मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं। मेरे भक्तों के यही लक्षण है। तो पहले का श्लोक आदि पुराण और लघु भागवतामृत को भी उद्धृत कर रहा है, जहाँ भगवान कहते हैं जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। और यहाँ भागवतामृत का उदाहरण दिया जा रहा है। जब उद्धव भक्ति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहा है। मेरे भक्तों के लक्षण जानना चाहते हो? वे अपना मन भी मुझे अर्पित करके सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा कर मेरी पूजा करते हैं। आराधना नाम सर्वेशां विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा है, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की स्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा करना जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं। भवानी से यहाँ महादेव कह रहे हैं ये बात कि वैसे तो वेदों में देवताओं की स्तुति की कही गई है, देवताओं से बढ़कर भगवान विष्णु की पूजा है, और उनकी पूजा से भी बढ़कर वैष्णवों की पूजा के बतलाई गई है। कितना सुंदर भाव है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड तीनों को समाहित करता हुआ यह स्वरूप। कर्म कांड में वर्षा समय पर हो, सूखा, बाढ़, इस प्रकार की आपत्तियों से बचे रह सके इसलिए देवताओं की पूजा है। ज्ञान कांड में ब्रह्म में विलीन होने की बात है, विष्णु की, नारायण की उपासना बताई गई है। और उपासना कांड कहता है कि भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है। दुरापायल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। जिनकी तपस्या बहुत कम है वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्तों की सेवा शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त उन भगवान की महिमा के गायन में अपना 100% समय लगाते हैं जो देवताओं के स्वामी हैं और सारे जीवों के नियंता हैं। महान भगवत भक्त मैत्रेय ऋषि से वार्ता करते हुए विदुर ने इस श्लोक को कहा है जिसे यहाँ उद्धृत किया गया है। पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद जगदानंद मुकुंद आदि यत भक्त वृंद। उस समय महाप्रभु के समक्ष परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती गोसाई, स्वरूप दामोदर गोसाई, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा अन्य सभी भक्त उपस्थित थे। इन भक्तों की उपस्थिति का बहुत महत्व है यहाँ पर, क्योंकि ये आगे कार्य करेंगे। स्वरूप दामोदर, नित्यानंद गोसाई, ब्रह्मानंद भारती, जगन्नाथ, परमानंद पुरी, ये सभी जो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया है कि अब पुरी में आकर निवास करने लगे हैं, यह सभी मिलकर कार्य करेंगे राजा प्रताप रुद्र को भगवान का दर्शन, भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्रदान कराने के लिए। तो अभी ये रामानंद राय यहाँ पर उपस्थित है और इन वरिष्ठ भक्तों की उपस्थिति है। तो बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चारि गोसाइर कैल राय चरण वंदन यथा योग्य सब भक्तिर करी मिलन। श्री रामानंद राय ने सभी भक्तों को विशेषकर चारों गुरुओं को नमस्कार किया और वे अन्य सभी भक्तों से यथा योग्य रूप से मिलते हैं। तो चार गुरु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर और स्वयं नित्यानंद प्रभु। प्रभु कहे राय देखी ले कमल नयन, राय कहे एबे आई पाब दर्शन।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, क्या तुमने कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन किया है? रामानंद राय ने कहा, अब मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। प्रभु कहे, राय तुम्ही की कार्य करी ले, ईश्वर ना देखी केने आगे एथा है अइले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय राय, ये तुमने क्या कर दिया? तुम पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और तब यहाँ आते, तुम पहले यहाँ पर क्यों आए हो? राय कहे, चरण रथ हृदय सारथी, यहाँ लैया याय तहाँ याय जीवरती। रामानंद राय ने कहा, चरण रथ के तुल्य हैं और हृदय रथ चलाने वाले सारथी के समान है। हृदय जहाँ जीव को ले जाता है, जीव को वहीं जाना पड़ता है। आगे उल्लेख करेंगे कि यह जो तुलना है, यह वास्तव में इस वृत्ति को प्रतिपादित करता है कि भौतिक शरीर ये जो भगवान ने हमें प्रदान किया है, इसमें रथ की आध्यात्म शास्त्रीय संदर्भ में तुलना की गई है। बुद्धि रथ को चलाने वाली सारथी कही गई है, मन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम कही गई है और इंद्रियां घोड़े कही गई हैं। तो आत्मा भौतिक संसार का झूठा भोगता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, वह मन पर घोड़ों को चलाने वाली लगाम रस्सी पर और बुद्धि को नियंत्रित करता है। तो घोड़े कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, विचार करने की बात है कि उन पर नियंत्रण पूर्ण पुरुषोत्तम तक सरलता से पहुंचा सकता है। जगत की बहिरंगा शक्तियों से मोहित न होने के लिए मन और बुद्धि पर नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। और यदि देखा जाए तो भक्ति में यह सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आमी की करीब मन इहा लैया आईला, जगन्नाथ दर्शन विचार न कैला। श्री रामानंद राय कहते गए, मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे यहाँ पहले ले आया। पहले जगन्नाथ जी के मंदिर की बात तो मैं सोच ही ना सका। प्रभु कहे, शीघ्र गिया कर दर्शन, एचे घर आई कर कुटुंब मिलन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया, भगवान का दर्शन करने तुरंत जगन्नाथ मंदिर में जाओ, तब तुम घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलो। प्रभु आज्ञा पाइया राय चलीला दर्शने, राय प्रेम भक्ति रीति बुझे को न जाने। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर रामानंद राय शीघ्रता पूर्वक जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। भला रामानंद राय की भक्ति को कौन समझ सकता है? रामानंद राय यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कह नहीं रहे हैं, पर वो आचार्य इंगित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगन्नाथ सचल चलते फिरते शरीर के साथ उनको प्राप्त हुए हैं। अब वे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आनंदमय भाव से जाएंगे। त्रेयास त्रेयासी राजा सार्वभौमे बोलाइल, सार्वभौमे नमस्करी ताहारे पूछीला। जब राजा प्रतापरुद्र लौटकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। जब भट्टाचार्य राजा से भेंट करने गए तो राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, मोर लागी प्रभु पदे कैले निवेदन, सार्वभौम कहे कैनो अनेक यतन। राजा ने पूछा, क्या आपने महाप्रभु के समक्ष मेरा निवेदन प्रस्तुत किया? सार्वभौम ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भरसक प्रयत्न किया है, तथापि न करे ते राज दर्शन, क्षेत्र शाणी या पुनः यदि करी निवेदन। मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी महाराज महाप्रभु आपसे मिलने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि उनसे फिर से पूछा गया तो वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। सुनिया राजा रे मने दुख उपजील, विषाद करिया किछु कही ते लागील। ये सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और शोक करते हुए इस प्रकार बोले, पापी नीच उद्धारिते तारे अवतार, जगाई मधाई ते करीला उद्धार। राजा ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापी एवं निम्न पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। फलस्वरूप उन्होंने जगाई तथा मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार किया है। ऐसा प्रतीत होता है, प्रताप रुद्र शाणी करबे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा करी करी आछे न अवतार। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र नामक राजा के अतिरिक्त अन्य सभी पापियों के ही उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं? तो यहाँ पर प्रताप रुद्र भगवान पर क्रोधित नहीं हो रहे हैं, वो अपने इस राजपद पर व्यथित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जगाई मधाई तक का उद्धार कर देंगे भगवान।
क्या एकमात्र केवल मैं ही रह जाऊंगा? श्रील प्रभुपाद कहते हैं महाराज प्रतापरुद्र पूर्ण रूपेण शरणागत जीव थे। तो महाप्रभु इस प्रकार पर, इस आधार पर उन्हें व्यक्त करें, मना करें कि वे सांसारिक धनिक व्यक्ति हैं। प्रतापरुद्र को यह स्वीकार करने में किंचित कठिनाई हो रही थी। आगे उल्लेख करते हैं अदर्शनीयानपि नीच जातिन संवेक्षते हन्त तथापि नो माम् मदेकवर्जं कृपयिष्यतीति निर्णीय किं सोऽवतार देव। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय लेकर अवतार लिया है कि वे मेरे अतिरिक्त अन्य सबका उद्धार करेंगे? वे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे अनेक निम्न जाति के व्यक्तियों पर डालते हैं जिन्हें देखना भी वर्जित है। तार प्रतिज्ञा मोरे ना करिबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा ताहा बिना छाड़ी बजीवन। महाराज प्रतापरुद्र ने आगे कहा, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे न देखने का संकल्प ले रखा है तो मैं भी कृत संकल्प हूँ कि यदि मुझे उनका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतापरुद्र जैसा संकल्प लेने वाला व्यक्ति ही, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त है। वो निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। जब भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मेरे यश को गाने वाले, दृढ़ संकल्प होकर प्रयत्न करने वाले, मेरे समक्ष नतमस्तक होकर निरंतर मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले महात्मा है। तो महात्मा के ये लक्षण बताए गए हैं। और महाराज प्रताप रुद्र का संकल्प अत्यंत प्रशंसनीय है। यहाँ पर वो दृढ़व्रती कहे जा सकते हैं क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अंततः वह सफल भी होंगे। पर सफल होने की कथा जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं वो अत्यधिक मनोरम है। तो हम लोग क्रमबद्ध ही आगे बढ़ेंगे इसमें। कहते हैं यदि से महाप्रभु न पाई कृपा धन की बा राज्य की बा देह सब अकारण। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ है। प्रताप रुद्र कहते हैं ऐसे राज्य का क्या लाभ जो मुझे भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति में उनके चरणारविंद के दर्शन का शरणागत होने का अवसर न प्रदान करे। हितशुनि सार्वभौम हैला चिंतित राजा र अनुराग देखी हैला विस्मित। राजा प्रताप रुद्र के संकल्प को सुनकर सार्वभौम चिंतित हो उठे। वे राजा के संकल्प को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उधर भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन नहीं करूंगा, नहीं मिलूंगा प्रताप रुद्र से। इधर प्रताप रुद्र कहते हैं यदि राजा नहीं मिलेंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विस्मित हैं कि भौतिक भोग में रहने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार आध्यात्मिक संकल्प करना संभव नहीं है। राजा का ये भाव कि आनंद भोगने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध है पर यदि महाप्रभु के दर्शन न हुए तो सब व्यर्थ है। यह भक्ति में उनकी अत्यंत उन्नत अवस्था को दर्शाता है। उनका ये दृढ़व्रती स्वभाव भट्टाचार्य को विस्मित कर देता है। भट्टाचार्य कहे देव ना कर विषाद तुम्हारे प्रभु अवश्य बेप्रसाद। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा हे राजन आप चिंता न करें, आपके दृढ़ संकल्प के कारण आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं प्रताप रुद्र की प्रशंसा तो कहते हैं कि उन्होंने भक्तों की सेवा में अपने आप को इतना संलग्न कर लिया है, कृष्ण की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। अब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आपका ये दृढ़ संकल्प है, आपको महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और भागवतम के वचन, भगवत गीता के वचन, हमारे वैदिक शास्त्रों के वचन कितने यहाँ चरितार्थ हो रहे हैं। भगवान जब शिव जी माता दुर्गा से, भवानी से कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणों के दास हैं उनकी सेवा करने वालों पर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। रामानंद राय कहते हैं आप तक पहुंचाने में राजा ने महती भूमिका
मुझे इस प्रकार राजपद से मुक्त करके आपकी सेवा में संलग्न होने के लिए सहर्ष अनुमति प्रदान की है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के समक्ष यह भाव स्पष्ट हुआ कि प्रताप रुद्र भगवान की सेवा करने वाले भक्तों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन दे रहे हैं बिना किसी कटौती के। पूर्णकालिक सेवानिवृत्ति के पश्चात नियम है, पर यहाँ रामानंद राय भगवान की इच्छा बतला रहे हैं और प्रताप रुद्र ने तुरंत उन्हें अनुमति दे दी। तो इस प्रकार भगवान के भक्त की सेवा हुई। दूसरा अवसर, जब प्रताप रुद्र ने अपना भाव हृदय का व्यक्त किया सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा? महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों, चाहे वो सार्वभौम भट्टाचार्य हो चाहे प्रताप रुद्र, क्षमा कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य हो चाहे रामानंद राय, प्रताप रुद्र दोनों के प्रति जिस प्रकार विनयशील होकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, वह इस बात की पुष्टि करता है कि वह कितने दृढ़व्रती हैं। क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिन महात्माओं की भगवान तथा गुरु दोनों में अटूट श्रद्धा होती है, उनको सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। तो ये श्वेतशतर उपनिषद का उल्लेख है। यहाँ पर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाराज प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य पर अटूट श्रद्धा थी, क्योंकि भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान घोषित किया था। तो भट्टाचार्य अपने गुरु पर आश्रित थे, उन पर उनकी अटूट श्रद्धा थी, और इसके कारण चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था, मन ही मन उनकी पूजा करनी शुरू की थी। तो भगवान भगवत गीता में जिस प्रकार आश्वस्त करते हैं कि जो पूर्णतया मग्न होता है मुझ में, मेरी पूजा करता है, मेरे प्रति अपने भाव को सदैव चिंतन में लगाता है, मेरा भक्त बनता है, वह मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, देह प्रेमाधीन तोमार प्रेम गाढ़तर अवश्य करीबे न कृपा तोमार ऊपर। जब भट्टाचार्य ने राजा के दृढ़ संकल्प को जान लिया, तो उन्होंने घोषित किया, केवल शुद्ध प्रेम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम अत्यंत गहरा है, अतएव वे आप पर अवश्य कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद इसे पहली योग्यता बताते हैं, संकल्प को करना उत्साहात निश्चयात धैर्यात। वर्तमान में जब हम सभी प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप करने का प्रयत्न करते हैं, भारत समय 5 से 6 सुबह और भारत समय 5 से 6 शाम को जूम पर, तो उसके उपरांत हम लोग उपदेशामृत पुस्तक को 2-5 मिनट के लिए प्रतिदिन जाप करने के उपरांत भक्तों के संग में परस्पर पढ़ते हैं, और वहां इस समय उपदेशामृत का यह श्लोक संख्या छंद संख्या 3 ही श्रवण और पठन किया जा रहा है, जिसकी पंक्ति है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह पूर्वक दृढ़ता से निश्चय संकल्पित होकर जो भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, कृष्ण उनकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। छंद संख्या 53 में अब सार्वभौम भट्टाचार्य कृपा करते हुए विचार करके एक उपाय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तथापि कहिए आमी एक उपाय, यही उपाय कर प्रभु देखी बे यहाय। तब सार्वभौम ने सुझाया, एक उपाय है जिससे आप उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। रथ यात्रा दीने प्रभु सब भक्त लैया, रथ आगे नृत्य करी बेन प्रेमाविष्ट हैया। रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही भावावेश में अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करेंगे। प्रेमावेशे पुष्पोद्याने करी बेन प्रवेश, सेई काले एकले तोमी छाड़ी राजवेश। उस रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा उद्यान में जाएंगे। उस समय आप अपना राजसी वेश उतार कर अकेले ही वहां पर जाएं। कृष्ण रास पंचाध्याय करी ते पठन, एकले याई महाप्रभु धरी बेचरण।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा उद्यान में प्रवेश करें तभी आप भी वहां जाएं और श्रीमद् भागवतम के उन 5 अध्यायों को पढ़ें जिनमें गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य का वर्णन है। इस तरह महाप्रभु के चरण कमलों को आप पकड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक और 335 अध्यायों को जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं, जो हमने विगत करीब 644 सत्रों में श्रवण करने का प्रयास किया है, उसका सार बताया गया है स्कंद 10 को। स्कंद 10 का सार बताया गया है रास पंचाध्यायी को, इन 5 अध्यायों को। और 5 अध्यायों का भी सार कुछ एक छंद है। जब प्रताप रुद्र उन छंदों पर पहुंचेंगे वाचन करते हुए, तब हम देखेंगे कि कैसे भगवान उनके ऊपर कृपालु हो जाते हैं। तथापि साधना भक्ति में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने वाले भक्तों के लिए कहा गया है कि वे भागवतम क्रमबद्ध ही श्रवण करें। पहले स्कंद से आरंभ करते हुए जब स्कंद 10 में पहुंचे तभी उन अध्यायों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। जब हम प्रथम बार जब हम भागवतम श्रवण और पठन कर रहे हो तो हमें इस क्रम का ध्यान रखना चाहिए। बाह्य ज्ञान नाही से काले कृष्ण नाम शूनी, आलिंगन करी बिन तो माय वैष्णव जानी। प्रेमाविष्ट होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहरी सुध-बुध नहीं रहेगी। उस समय आप श्रीमद् भागवतम के वे अध्याय सुनाना शुरू करें और तब वे आपको शुद्ध वैष्णव जानकर गले लगा लेंगे। तो ये मिलने का मार्ग यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य प्रशस्त कर रहे हैं। कैसे उनका स्वभाव व्यक्त होता है। वैष्णव संगति, भगवत भक्तों की संगति हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को परम साक्षात्कार की ओर अग्रसरित कर रहा होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के शुद्ध वैष्णव स्वभाव को पहचान गए और इसलिए राजा के इस प्रकार निरंतर चिंतन किए जाने पर उन्होंने विचार किया कि कैसे वे भट्टाचार्य ने विचार किया कि कैसे वे प्रताप रुद्र की सहायता करें। तो स्वभाव से दयालु वैष्णव होता है और इस प्रकार दृढ़वत भक्त को देखकर राजा की सहायता करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये उपाय प्रस्तुत किया और राजा उत्साही बना रहे इसके लिए रामानंद राय का भी उदाहरण दिया। कहा, रामानंद राय आजी तोमार प्रेम गुण, प्रभु आगे कहते प्रभु फेरी गेला मन। रामानंद राय ने उनसे आपके प्रेम का जो विवरण दिया है उससे महाप्रभु ने पहले ही अपना मन बदल लिया है। तो स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मानंदपुरी, परमानंद, इन सब के उपस्थिति में जब रामानंद राय ने कहा था कि राजा ने इस प्रकार मेरी सहायता की, मुझे उपयोगी जाना, मेरी पात्रता समझकर जो आपकी अहेतुकी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, उन्होंने मुझे तुरंत आपकी सेवा में भेज दिया है। यह सुनकर भगवान दयालु हो गए, भगवान कृपालु हो गए। उन्होंने अपना मन ऐसा लगता है कि बदल ही दिया है। इसलिए आप प्रयास करते रहें। यहाँ लिखा है, शुद्ध भक्त के पास गए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रताप रुद्र ने रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों की शरण ली है, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का स्पर्श किया है, उनकी पूजा की है, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के निकट पहुंचने में समर्थ हो सके। शुनि गजपतिर मने सुख उपजीला, प्रभु रे मिलिते एई मंत्रणा दृढ़ कैला। महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य का परामर्श मान लिया और उनके आदेशों का पालन करने का दृढ़ता पूर्वक निश्चय किया। इस तरह उन्हें दिव्य सुख का अनुभव हुआ। स्नान यात्रा का बेहबे पुछिल भट्टे रे, भट्ट कहे 3 दिन आछे यात्रा रे। जब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा कि भगवान जगन्नाथ को नहलाने का उत्सव स्नान यात्रा कब होगा, तो भट्टाचार्य ने बतलाया कि इस उत्सव के होने में केवल 3 दिन शेष हैं। राजा रे प्रभु दिया भट्ट गैला निजलय, स्नान यात्रा दीने प्रभु आनंद हृदय। इस तरह राजा को प्रोत्साहित करके सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर चले गए। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय से परम प्रसन्न थे।
स्नान यात्रा देखी प्रभु हैला बड़ सुख, ईश्वरेर अनवसरे पाइला बड़ दुख। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु जब उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ विश्राम करने चले गए, तब भगवान चैतन्य अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे उनका दर्शन नहीं पा सके। तो आगे हमें विस्तार में ये कथा श्रवण करने को मिलेगी। यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है। यदि हम स्मरण करें अवधि को, तो स्नान यात्रा के उपरांत 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का रंग रोगन किया जाता है, भगवान को तैयार किया जाता है। अनवसर अवधि कहलाती है ये। और स्नान यात्रा के पश्चात यह भगवान के विश्राम अवस्था के समय काल को दर्शाती है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने का नियम था, इसलिए जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति उनको अत्यंत खलने लगती है। वह विरह भाव में आ जाते हैं। और कौन सा विरह भाव है ये? अगर जगन्नाथ नहीं है तो ये गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का विरह भाव है। कहते हैं आचार्य, गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हइया, आलाल नाथे गेला प्रभु सबारे छड़िया। भगवान जगन्नाथ से विलग होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को वैसी ही व्याकुलता का अनुभव हुआ, जैसा कि कृष्ण के वियोग में गोपियों को हुआ था। ऐसी अवस्था में सबका संग छोड़कर वह आलाल नाथ चले गए। पाछे प्रभु निकट आईला भक्त गण, गौड़ है ते भक्त आई से कहला निवेदन। भक्तगण महाप्रभु का पीछा करते करते उनके समक्ष आए और उनसे पूरी लौट चलने के लिए उन्होंने निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधार रहे हैं भगवान, इस प्रकार यदि आप वहां नहीं रहेंगे तो फिर जिस प्रकार आप जगन्नाथ से विरह का अनुभव कर रहे हैं, वे भक्त आपसे विरह का अनुभव करने लगेंगे। सार्वभौम नीलांचले आइला प्रभु लैया, प्रभु आइला राजा ठाई कही ले न गिया। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। तब राजा प्रताप रुद्र के यहाँ जाकर उन्होंने महाप्रभु के आने की उन्हें जानकारी दी। हेन काले आइला तथा गोपीनाथाचार्य, राजा के आशीर्वाद करी कहे शून्य भट्टाचार्य। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के साथ थे, उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहां आए। ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार कहा, गौड़ हेते वैष्णव, गौड़ हेते वैष्णवासी तेचे न दुई शत, महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत। लगभग 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं। वे सभी महाभागवत हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से समर्पित हैं। नरेंद्र आसिया सबे हैल विद्यमान, तासा बारे चाहे वासा प्रसाद समाधान। वे सभी नरेंद्र सरोवर के तट पर आ चुके हैं और वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके रहने तथा प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, नरेंद्र एक छोटे सरोवर का नाम है, आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। वहां चंदन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। आज तक जगन्नाथ मंदिर की मुलाकात के लिए आने वाले सारे बंगाली भक्त पहले इसी सरोवर में स्नान करते हैं। वे मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व वहीं अपने हाथ पांव धोते हैं, नरेंद्र सरोवर में। राजा कहे पड़ी छा के आमी आज्ञा दीब, वासा आदि ये चाहिए पड़ी छा सब दीब। राजा ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के कर्मचारियों को आज्ञा दिए देता हूँ, वह आपकी इच्छा अनुसार सबके लिए आवास तथा प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। महाप्रभुर गणयत आइला गौड़ हे ते, भट्टाचार्य एके एके देखा आमाते। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, कृपया मुझे बंगाल से आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को एक एक करके दिखलाइए। भट्ट कहे अट्टालिका कर आरोहण, गोपीनाथ चीने सवारे करा बेदर्शन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से अनुरोध किया, कृपया अपने महल की छत पर चढ़ जाएं। गोपीनाथ आचार्य हर भक्त को जानते हैं, वे आपको उनकी पहचान करवा देंगे। आमी काहो नाही चीनी चीनी ते मन, है गोपीनाथाचार्य सबार करा बेपरिचय। वास्तव में मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता, यद्यपि उन्हें जानने की मेरी इच्छा है। क्योंकि गोपीनाथ आचार्य उन सबको जानते हैं, अतः वे उनका नाम आपको बतला सकेंगे। एतबली तीन जन अट्टालिका चढ़िल, हे न काले वैष्णव सब निकट आईला। यह कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य राजा तथा
गोपीनाथ आचार्य के साथ महल के ऊपर चले गए। उसी समय बंगाल के सारे वैष्णव भक्त महल के निकट आ गए। दामोदर स्वरूप गोविंद दुई जन, माला प्रसाद लैया आए यहाँ वैष्णव गण। स्वरूप दामोदर तथा गोविंद जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा फूलों की मालाएं लेकर उस स्थान पर गए जहाँ सारे वैष्णव खड़े थे। प्रथमे ते महाप्रभु पटाइला दुहारे, राजा कहे एई दुई कौन चिन्हा ना मारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को पहले ही भेज दिया था, पर राजा के लिए ये अपरिचित थे। इसलिए राजा ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? कृपया मुझे इनकी पहचान कराएं। भट्टाचार्य कहे ए स्वरूप दामोदर, महाप्रभु है यह द्वितीय कलेवर। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया है कि ये स्वरूप दामोदर हैं, जो एक तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप हैं। द्वितीय गोविंद भृत्य इहा दोहा दिया, माला पठा अचिन प्रभु गौरव करिया। दूसरे व्यक्ति महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद हैं। महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों का सम्मान करने के लिए इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा मालाएं भेजी हैं। आदो माला अद्वैत तेरे स्वरूप पर आईला, पाछे गोविंद द्वितीय माला आनी तारे दीला। पहले स्वरूप दामोदर ने आगे बढ़कर अद्वैत आचार्य को माला पहनाई। इसके बाद गोविंद ने आकर दूसरी माला अद्वैत आचार्य को पहनाई। तबे गोविंद दंडवत कैला आचार्य रे, तारे नाही चीने आचार्य पुछिल दामोदरे। जब गोविंद ने भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किया तो अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की है, क्योंकि तब वे गोविंद को नहीं जानते थे। दामोदर कहे इहार गोविंद नाम, ईश्वरपुरी सेवक अति गुणवान। स्वरूप दामोदर ने उन्हें बतलाया, यह गोविंद ईश्वरपुरी का सेवक है। क्षमा कीजिए, यह गोविंद ईश्वरपुरी के सेवक थे, वह अत्यंत योग्य हैं। प्रभु सेवा करिते पूरी आज्ञा दीला, अतएव प्रभु यहाँ के निकट राखीला। ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी थी कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, अतएव महाप्रभु ने उन्हें अपने पास रख लिया है। राजा कहे यारे माला दिल दुई जन, आश्चर्य तेज बड़ महान कह कौन जन। राजा ने पूछा, स्वरूप दामोदर तथा गोविंद ने दोनों मालाएं किसे पहनाई हैं? उनके शरीर का तेज इतना अधिक है कि वे अवश्य ही महान भक्त होंगे। कृपया मुझे बतलाएं कि वे कौन हैं। आचार्य कहे इहा नाम अद्वैत आचार्य, महाप्रभु मान्य पात्र सर्व शिरोधार्य। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इनका नाम अद्वैत आचार्य है। इनका आदर श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। अतएव वे सभी भक्तों में अग्रगण्य समझे जाने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वे। तो बहुत महत्व की बात है। यहाँ पर वार्ताओं का क्रम चल रहा है। प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि बंगाल से आए भक्तों का परिचय कराएं। भट्टाचार्य ने कहा, गोपीनाथ आचार्य सबसे परिचित हैं, इसलिए चलिए, वो आ ही रहे होंगे तो हम महल की अट्टालिका पर चढ़कर उनका दर्शन करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र राजा और गोपीनाथ आचार्य तीनों खड़े हैं। गोपीनाथ आचार्य परिचय करा रहे हैं। बंगाल से आए भक्तों का परिचय कराएं, उससे पूर्व देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने दो व्यक्तियों को भेजा है। प्रताप रुद्र पूछ रहे हैं, ये दोनों कौन हैं? स्वरूप दामोदर और गोविंद के बारे में बतलाते हुए यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि स्वरूप दामोदर भगवान के द्वितीय स्वरूप विस्तार ही है वास्तव में। और उन्होंने जब माला पहनाई अद्वैत आचार्य को, तब गोपीनाथ आचार्य उनका परिचय कराते हुए कहते हैं कि ये वो अद्वैत आचार्य है जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और स्वयं भगवान इनका आदर करते हैं। तो आज के सत्र के लिए हम इस सुंदर कथा को, जहाँ प्रताप रुद्र के निवेदन से आरंभ हुई कथा चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वीकार कर दिया जाना, तदुपरांत रामानंद राय और चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों के द्वारा भगवान के सम्मुख सुंदर शब्दों से प्रताप रुद्र की भक्ति का, उनकी आध्यात्मिक प्रामाणिकता का संदर्भ दिया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के समक्ष। चैतन्य महाप्रभु का हृदय थोड़ा यहाँ पर करुणाशील हुआ ये जानकर कि राजा प्रताप रुद्र मेरे शिष्यों की, मेरे भक्तों की अत्यंत निष्ठापूर्वक उत्साह से अनुकूल सेवा करने कराने के लिए सभी माध्यम और साधन उपलब्ध करा रहे हैं। तदुपरांत एक दिन अत्यंत विह्वल प्रताप रुद्र ने जब यह
अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष व्यक्त कर दिया कि यदि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दर्शन नहीं दिया, प्रत्यक्ष सेवा का सुअवसर नहीं प्रदान किया, तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ओर से सामंजस्य स्थापित करते हुए मुखारविंद से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को स्मरण करके प्रताप रुद्र को आश्वासन दे देते हैं कि जब भी आपकी भक्ति इतनी दृढ़ है तो आपके हृदय में उपस्थित भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा का सुअवसर आपको अवश्य प्रदान कराएंगे। और फिर वो उपाय बतला देते हैं कि स्नान यात्रा के उपरांत भगवान को विरह अनुभूति है, और वह जो आज से 3 दिन बाद है, भगवान अपने आप को विरह भाव में गोपियों की तरह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए बिना विह्वल अवस्था में रह रहे होंगे। और भक्तों के प्रयास से हम सभी इस स्नान यात्रा, इस रथ यात्रा के अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप राजसी वेश त्याग कर उनके समक्ष जाइएगा जब हम आपको इंगित करें, संकेत करें। तो इस प्रकार से यह आज के सत्र में हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं अध्याय 11 मध्य लीला भाग 1 को श्रवण किया है। आगे की कथा अगले सत्र में श्रवण करेंगे। किसी भी प्रकार की विषय पर, बिंदु पर जो आपको आपत्ति हो वो आप प्रेषित कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ जुड़े हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण।